अब्राहा मुल्क यमन के कुछ इलाकों का हाकिम था, जो कि शाही हबशा नजाशी की तरफ से यमन के इन इलाकों के ऊपर तैनात किया गया था। हबशा का बादशाह नजाशी वो बादशाह नहीं था जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मिलने गए, बल्कि ये शख्स नजाशी का वालिद था और इसने यमन के कुछ इलाकों को फतह किया था। और इन इलाकों को फतह करने के बाद उसने यहाँ पर अब्राहा को अपना नायब और हाकिम तैनात करवा दिया था। दरअसल अब्राहा का ताल्लुक अफ्रीका के कुछ इलाकों से था। जब अब्राहा लोगों को हर साल देखता कि वो हज की तरफ जा रहे हैं तो लोगों से पूछता कि तुम इस तरफ क्यों हिजरत कर रहे हो। तो अब्राहा के सवाल पर लोग उसे बताते कि हम हज की तरफ जा रहे हैं और हम वहाँ पर जाकर अल्लाह ताला के घर का तवाफ करेंगे। अब्राहा जब उनकी बातें सुनता तो अब्राहा को बहुत गुस्सा आता। यूं ही वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक दिन अब्राहा बैठा सोच रहा था कि अगर मैं यमन के अंदर ही एक बहुत बड़ा कालीस खड़ा कर दूं तो लोग इसी की इबादत करेंगे और मक्का की तरफ नहीं जाएंगे और मेरे इस अमल से ना सिर्फ मुझे मजहबी तौर पर फायदा होगा बल्कि मुझे यहाँ पर कारोबारी भी फायदा होगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब्राहा ने ये हुक्म दिया कि यमन के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च तामीर किया जाए। अब्राहा के हुक्म पर जब यमन के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च तामीर कर दिया गया तो फिर भी लोग वहाँ पर नहीं आते थे। उस दौर के लोग मक्का को ही अपना घर मानते थे और वहीं पर जाकर अल्लाह ताला के घर का तवाफ करते थे। अब्राहा ने जब ये देखा कि लोग उसके बनाए गए चर्च के अंदर नहीं आ रहे और फिर वही खाना काबा की तरफ जा रहे हैं तो उसे गुस्सा आया। उसने ये ऐलान कर दिया कि हम लोग अल्लाह ताला के घर को ढहा देंगे। जब अल्लाह ताला का घर ही नहीं रहेगा तो लोग वहाँ पर जाकर किस चीज का तवाफ करेंगे। अब्राहा ने एक बहुत बड़ा लश्कर लिया और साथ में उसके पास कुछ हाथी भी थे। एक रिवायत के मुताबिक अब्राहा के पास बेशुमार हाथी थे, जबकि कुछ मुअर्रिखीन का कहना था कि अब्राहा के पास तकरीबन 8 हाथी थे और कुरान मजीद के मुताबिक अब्राहा के पास एक हाथी था। कुरान मजीद में अल फील यानी एक हाथी और असहाबे फील यानी हाथी वाले लोग। ये हाथी इतना बड़ा था कि लोगों को कुचलने के लिए काफी था और इस हाथी के साथ बेशुमार लश्कर था जो कि अब्राहा अपने साथ लेके आया था। जब अब्राहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अब्राहा ने अपना एक कासिद मक्का के अंदर भेजा और उसे हुक्म दिया कि जाकर मक्का के सरदार से बोलो कि हम मक्का वालों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों के रब का घर ढहाने आए हैं। हम सिर्फ उसे ढहा कर यहाँ से चले जाएंगे और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएंगे। उस वक्त मक्का का जो सबसे बड़ा सरदार था वो अबू मुतलिब था, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब अब्राहा का भेजा हुआ वो कासिद अब्दुल मुतलिब के पास गया तो अब्दुल मुतलिब ने कहा ठीक है तुम लोग आ जाओ। जैसे ही वो लोग मक्का के अंदर दाखिल हुए उन्होंने अब्दुल मुतलिब समेत तमाम माल मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया। अब्दुल मुतलिब जो कि उस टाइम पर मक्का के सबसे बड़े सरदार थे वो अब्राहा से मिलने गए। अब्दुल मुतलिब की शख्सियत और रौब दबदबे की वजह से अब्राहा के आदमियों ने अब्दुल मुतलिब को अब्राहा से मिलने का मौका दिया तो अब्राहा ने खूब इज्जत के साथ और ताजीम के साथ अब्दुल मुतलिब को अपने खेमे में आने दिया। जब अब्दुल मुतलिब ने अब्राहा से ये कहा कि अगर तुम खाना काबा को ढहाना चाहते हो तो तुम ढहा सकते हो, लेकिन मुझे मेरे ऊंट और माल मवेशी वापस कर दो। जैसे ही अब्राहा ने अब्दुल मुतलिब की ये बातें सुनी तो उसे गुस्सा आया और वो अब्दुल मुतलिब से कहने लगा कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के रब का घर ढहाने आया हूँ और तुम्हें अपने माल मवेशी की पड़ी हुई है। तो इस पर अब्दुल मुतलिब ने अब्राहा को जबरदस्त जवाब देते हुए फरमाया जिस इबादत गाह को तुम ढहाने आए हो उसका एक मालिक है, वो इसकी हिफाजत खुद करेगा, जबकि जो ऊंट और माल मवेशी तुम्हारे कब्जे में है वो मेरे हैं और मैं उनका मालिक हूँ, तो मुझे उनकी हिफाजत करनी है। अब्दुल मुतलिब की बातें सुनकर अब्राहा थोड़ा घबराया और फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब्दुल मुतलिब के तमाम माल मवेशियों को उसके हवाले कर दो। और फिर अब्राहा अब्दुल मुतलिब से कहने लगा कि अपने लोगों को और अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से यानी यसरब से चले जाओ। अब्दुल मुतलिब ने अब्राहा को बगैर कोई जवाब दिए वहां से अपने माल मवेशी लिए और अपने लोगों को लेकर पहाड़ियों के अंदर जा बसे। अब्दुल मुतलिब अल्लाह ताला के घर के पास गए और अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह ताला से फरियाद की और कहने लगे कि ए मेरे मौला, अब्राहा की फौज बहुत ज्यादा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग चंद मुट्ठी भर हैं और अब्राहा का लश्कर बेशुमार है। अब्राहा के लश्कर के पास एक बहुत बड़ा हाथी है। ए मेरे मालिक, तू हमारी हिफाजत फरमा, तू इस घर की भी हिफाजत फरमा। अब्दुल मुतलिब अल्लाह ताला के घर का तवाफ करते और अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करते जाते। इधर अब्राहा अपने लश्कर को लेकर जैसे ही मक्का के अंदर दाखिल हुआ तो अब्राहा जिस हाथी पर सवार था वो हाथी पीछे को जाने लगा क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से उसको वहीं पर ही रुकना था। अब्राहा के लोग अपने
अपने घोड़ों से उतरे और उस हाथी को मारने लगे, क्योंकि वो हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था। हाथी वहीं पर रुक गया और उसने मजीद चलने से इनकार कर दिया। अब्राहा के सिपाही बार बार उस हाथी को मारते तो उस हाथी ने भागना शुरू कर दिया। अब्राहा के हुक्म पर हाथी को फिर से पकड़ा गया और उसका रुख फिर से मक्का की तरफ किया गया। तो अब्राहा का ये हाथी फिर से वहीं पर रुक गया। अभी अब्राहा की अपने सुपा सलारों से इस मामले के ऊपर गुफ्तगू जारी थी कि क्या देखते हैं कि आसमान में कहीं से बेशुमार परिंदे आ रहे हैं और इन परिंदों में से हर एक के पास 3 कंकर थे। अब्राहा की फौज को ये भी मालूम न था कि ये परिंदे आसमान में से कहां से आए हैं। इन परिंदों के पास ये कंकर मिट्टी से बने हुए थे और बिल्कुल ही छोटे थे। परिंदों ने एक के बाद एक कंकर अब्राहा की फौज के ऊपर फेंकना शुरू कर दिए। ये कंकर आसमान से जमीन पर आकर अब्राहा की फौज को इस तरह लगते जैसे आसमान से कोई गोलियां बरसा रहा हो। जैसे ही ये कंकर अब्राहा के सिपाहियों को जिस्म को लगते तो उन्हें छलनी छलनी कर देते और देखते ही देखते अब्राहा का सारा लश्कर इन परिंदों के हमले से ढेर हो गया। जब इन परिंदों की तरफ से अब्राहा के लश्कर के ऊपर संगबारी की जा रही थी तो लोग एक दूसरे को ये कह रहे थे कि अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं कहा था कि इस इबादत गाह का एक मालिक है जो इसकी हिफाजत खुद करेगा। देखते ही देखते अब्राहा का सारा लश्कर यहीं पर खत्म हो गया और जो लोग यहाँ से भागकर सना गए उनमें से एक अब्राहा भी था। इन लोगों के जिस्म उन कंकरों से इस कदर छलनी थे कि ये लोग वहीं पर ही बीमार हो गए। खुद अब्राहा सना के अंदर पहुंचते ही बीमार हो गया क्योंकि उसका जिस्म पत्थरों से छलनी हो रखा था। 3 दिन तक मुसलसल बीमार होने की वजह से अब्राहा को चौथे दिन मौत आ गई और फिर यूं अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत परिंदों से की और फिर परिंदों ने अल्लाह ताला के घर का तवाफ भी किया। इस वाक़ये का जिक्र आप लोगों को कुरान मजीद की सूरत फील के अंदर देखने को मिल जाएगा।